हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा, और भी कुछ पढ़ेंगे मानक भाषा, संपर्क भाषा इत्यादि जो है उसके विषय हम जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजभाषा के विषय में। किसके विषय में? राजभाषा किसे कहते हैं, और राजभाषा जो है कि भारत की राजभाषा कौन सी है। तो सबसे पहले देखेंगे राजभाषा जो भारत की है वो क्या है? हिंदी है। लिख लीजिए आप लोग, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राजभाषा कहते किसे हैं, इसको भी आप लोग को नोट करना पड़ेगा। नोट करिए, राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा जो है सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। नोट कर लीजिए, सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। और भारत की राजभाषा है हिंदी। मतलब भारत के सरकार ने हिंदी को आधिकारिक भाषा, इसको आधिकारिक भाषा भी कहते हैं, क्योंकि जो है दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में इसी भाषा का प्रयोग करने को बताया गया है। कहाँ पे? जो है कि संविधान में इसकी चर्चा है, अभी बताएंगे किस अनुच्छेद में कैसे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी ही क्यों। तो हिंदी जो भाषा है वह सर्वाधिक लोगों में बोली जाती है। मतलब ज़्यादातर इसके उपयोग करने वाले लोगों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा राज्यों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हिंदी को क्या बनाया गया? राजभाषा बनाया गया है। ठीक है, अन्य भी बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन उसका सीमित क्षेत्र है। क्या है? सीमित। और इसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है, विस्तृत है। इसलिए जो है कि इसके बड़े क्षेत्र के कारण से इसे राजभाषा का दर्जा मिला है। इसे मानक भाषा भी कहा गया है, परिनिष्ठित भाषा भी कहा गया है, इसलिए कि जो है कि ये इस भाषा में तमाम साहित्य की रचनाएं भी हुई हैं, शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ भाषा भी है। तो इसलिए जो है कि ज़्यादा लोगों में बोली जाने के कारण इसको क्या बनाया गया? राजभाषा जो है कि बनाया गया, संघ द्वारा, केंद्र द्वारा। कब बनाया गया? तो इसको आप लिख लीजिए कि भारत के संविधान द्वारा जो है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा इसे जो है कि अंगीकार कर लिया गया, राजभाषा के रूप में मान्यता दे दिया गया। तो इसीलिए देखिएगा आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नोट कर सकते हैं आप लोग, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कारण क्या है कि 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी को ही आधिकारिक भाषा बनाया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 17 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद देख लीजिए तो 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक जो है कि संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन है। 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? सब क्वेश्चन बनता है एक नंबर का, किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। भाषा, कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया? भारत की कुल 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया है। किस भाग में है? 17। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 343 से 351। अनुसूची कौन सी है? 8वीं। आ रहा समझ में? इसके बाद देखेंगे मूल संविधान में 14 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कितने भाषा को? 14 भाषा को मान्यता प्राप्त है मूल संविधान में। कुल भाषा की संख्या कितनी है? 14। कुल भाषा है 22, लेकिन मूल संविधान में कितना था? 14। ठीक है ना? तो यानी जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत की लागू हुआ, उस समय भारतीय संविधान में कितनी भाषा को दर्जा प्राप्त था? 14 भाषाओं को। बाद में जो है कि बताएंगे आपको अभी हम कि संविधान संशोधन के द्वारा
और भाषाओं को जोड़ करके कुल 22 भाषाएं जो है कि मिली हैं। तो आइए सबसे पहले हम 14 भाषाओं को जानते हैं, वो कौन कौन सी भाषा है, किस राज्य से कौन सी भाषा संबंधित है ना। तो वो 14 भाषाएं देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया हुआ है। पहला है तेलुगु, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, यानी कि राज्य भी उठा के पूछ दिया जाता है कई बार कि बताइए जो है आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है, राज्य की भाषा या राजभाषा, ठीक ना। जैसे एक तो बता दिया गया कि देश का पूरा हिंदी राजभाषा है, ठीक है, लेकिन तो अब इसमें अगर राज्य की हम अलग अलग क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि संविधान अभी हमको बताएंगे कि किस अनुच्छेद के तहत जो है कि राज्यों को भी अपना स्वतंत्रता दिया गया है कि वह अपनी आधिकारिक भाषा बना सकते हैं खुद का। जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है ना, उनको हिंदी आता ही नहीं है। अब कन्नड़ जो कर्नाटक के लोग क्या हैं, कन्नड़ बोलते हैं, है ना, उनको हिंदी आता ही नहीं है। जब हिंदी जिनको नहीं आएगा, हिंदी में पढ़ना हिंदी में लिखना नहीं आता है, भारत में ही हैं लोग, तो क्या उनको हम ज़बरदस्ती कर देंगे अब हिंदी में आप सब काम करिए, करा ही नहीं सकते, नहीं हो सकता है। अच्छा देखिए, शुरुआती दौर में आपको मैं बता दूं कि हिंदी को केवल जो है इसके साथ हिंदी के साथ साथ सहयोगी जो राजभाषा था वो अंग्रेजी को लिया गया था। किसको लिया गया था, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का सहयोगी राजभाषा, ठीक ना, कौन है, तो आप बताएंगे इंग्लिश। कितने वर्ष के लिए लिया गया था, हुआ ये कि अब अंग्रेज छोड़ के चले गए, अंग्रेजी को हटा दिया जाए पूरी तरह से भारत में, ठीक ना, आज़ादी मिल गई थी भारत को। तो इसको हटाने के लिए क्या किया गया कि कुछ दिनों के लिए से फैल तो गया था पूरे दफ्तर में, हर जगह इंग्लिश का प्रयोग होता था, हर दफ्तरों में अंग्रेज का शासन रहा था 200 वर्ष तक। तो इसलिए जो है कि अंग्रेजी को इतना आसानी से एक बार में नहीं हटा सकते थे। तो 15 वर्ष तक के लिए, कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष तक। अभी हम जो एक एग्ज़ाम दे के आए हैं PCS का एग्ज़ाम, उसमें एक क्वेश्चन बना था कि कितने वर्ष के लिए मान्यता दिया गया था इंग्लिश को संविधान में, शुरुआती में 15 वर्ष के लिए लिख लीजिएगा। 15 वर्ष यानी 1950 में मिला क्या, भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है ना, और 15 वर्ष यानी कि 1965 तक, कितने तक, 1965 तक जो है क्या कर सकते थे भारत के लोग, भारत के दफ्तरों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो सकता था, है ना। लेकिन 1965 के बाद भी आज भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग दफ्तरों में, कार्यालयों में, ठीक ना, यहाँ तक कि जो है कि उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है, कोई इस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। कारण क्या है कि 1965 के बाद भी जब ये स्थिति जो है कि एकदम सामान्य नहीं हुई, यानी हिंदी भाषा का विकास उतना नहीं हो पाया, तो लोगों ने जो है कि राजनेताओं ने दबाव बना करके क्या किया, इंग्लिश को आगे बढ़ा दिया कि राजभाषा के रूप में, द्वितीय राजभाषा के रूप में इंग्लिश आगे भी बनी रही, अभी भी है ना, अभी भी है। तो यहाँ देखेंगे अलग अलग राज्य की अलग अलग राज्य की भाषा है ना। तेलुगु कहाँ की राजभाषा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु राज्य भाषा है। राज्य भाषा किसे कहते हैं, तो किसी राज्य की परिनिष्ठित भाषा, उस राज्य की सर्वाधिक बोली जाने वाली जो है कि जो भाषा होती है, उस राज्य में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा को राज्य की भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजकीय भाषा। केंद्र की भाषा तो बता दिए हिंदी, लेकिन राज्य की अलग अलग भाषा हो सकती है ना। अब देखिए, असमिया कहाँ की भाषा है, असम की, कन्नड़ कर्नाटक की, तमिल तमिलनाडु की, कहाँ की, हाँ तमिल कहाँ की है, हम तमिलनाडु की। मन करे तो लिख लीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो नाम से ही पता चल जा रहा है कि कहाँ की भाषा है ना। तो पंजाबी कहाँ की, पंजाब की है, उड़िया उड़ीसा की, मराठी महाराष्ट्र की, मलयालम केरल की। ये थोड़ा अंतर जो है उसको यहाँ पे लिख दिए हम। मलयालम कहाँ की है, केरल की राजभाषा है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। पूछा जाता है, यही वाला पूछा जाता है ना। अब आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पंजाब की बताइए क्या है, क्योंकि तो छोटा बच्चा ही बता देगा पंजाब की भाषा क्या है, पंजाबी, है ना। आपसे पूछ दिया जाएगा केरल की राजभाषा बताइए क्या है, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे, ठीक ना। आपसे पूछ दिया जाएगा कर्नाटक की राजभाषा क्या है, कन्नड़, है ना। आपसे पूछ दिया जाएगा तेलंगाना की जो है कि और आंध्र प्रदेश की भाषा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था पहले, अभी अलग हो गया है, तो 2 राज्य बन गया है, लेकिन भाषा तो वही रहेगी, है ना। तेलुगु वहाँ की भाषा है। और उड़ीसा की ओडिया,
मराठी महाराष्ट्र की, केरल की हो गया, मलयालम। बंगला कहाँ की है? बंगाल की, पश्चिम बंगाल। गुजराती गुजरात की। कश्मीरी कश्मीर की, है ना। उर्दू कहाँ की है? तो उर्दू जो है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। प्रथम नहीं, प्रथम पे तो हिंदी है, प्रथम पे क्या है? हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा है बिहार की, क्या है? हाँ, द्वितीय राजभाषा कौन है? दूसरी राजभाषा बिहार की दूसरी राजभाषा। देखिए प्रथम तो सब जगह हिंदी है, प्रथम सब जगह क्या है? हिंदी है, लेकिन जो है दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है। दूसरी राजभाषा क्या है? बिहार की उर्दू है। उत्तराखंड की जो राजभाषा द्वितीय राजभाषा है वो यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड की जो राजभाषा वो क्या है? द्वितीय राजभाषा है वो है संस्कृत। पहली तो हिंदी है। पहली क्या है? हिंदी है। उसके बाद से हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी कुल 9 राज्यों की जो है कि राज्य की भाषा है। कौन कौन है देख लेंगे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, है ना। तो ये जो है हिंदी 9 राज्यों की हिंदी हूबहू मतलब एकदम वही का वही स्वीकार कर लिया गया है ना। कि उत्तर प्रदेश वाले हिंदी स्वीकार ही कर लिए हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश वाले भी, हिमाचल प्रदेश वाले भी, बिहार वाले भी, छत्तीसगढ़ वाले भी, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ तक कि बिहार में इवन देखिएगा ना तो बिहार में तो उर्दू द्वितीय राजभाषा है। इसके अलावा भी एक बताएंगे हम, मैथिली जो है कि भी भाषा है बिहार की ही, है ना। मिथिला के आसपास वो बोली जाती है, उसको भी मान्यता प्राप्त है संविधान में, है ना। हाँ, तो इसके बाद देखिए 14 हो गया। अब हम पढ़ते हैं बाकी जो है कि भाषाओं को। तो 14 भाषा थे, 14 भाषा में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो 8 भाषा जो है 3 संविधान संशोधनों द्वारा 8 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से वो 8 भाषाएं हैं देख लीजिए। संविधान संशोधन कौन सा है? 21वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। कब? 1967 में हुआ था। और इसमें जो है सिंधी भाषा को, किस भाषा को? सिंधी भाषा को, जो गुजरात के कच्छ ज़िले में जो है कि बोली जाती है और सिंध क्षेत्र में भी। और कहाँ बोली जाती है? हाँ, लिख लीजिएगा। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिंध क्षेत्र, है ना। तो सिंध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा और जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में बोली जाने वाली भाषा जो है सिंधी, उसको मान्यता दिया गया। कब? 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21st जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, संविधान संशोधन में क्या किया गया? सिंधी भाषा को मान्यता दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN, क्या याद रखेंगे? KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है ना। कोंकणी कहाँ की भाषा है? गोवा की राजभाषा है। कहाँ की है? गोवा की राजभाषा है। और गोवा की अंग्रेजी भी है। क्या है? अंग्रेजी भी है, ठीक है ना। और कोंकणी भी है। मणिपुरी मणिपुर की है, नाम से है तो नहीं लिखे हैं। मणिपुरी मणिपुर से है, ठीक ना। नेपाली कहाँ की है? सिक्किम और लेप्चा। अच्छा देखिए सिक्किम की है। कहाँ की है? नेपाली कहाँ की है? सिक्किम में। सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में नेपाली बोली जाती है। लेप्चा भी वहाँ की भाषा है। कौन भाषा है? लेकिन लेप्चा को मान्यता नहीं मिला हुआ है। मान्यता किसको मिला है? केवल नेपाली को। किसको? नेपाली को। अंग्रेजी को भी मान्यता नहीं मिला है। अभी मैं बताऊँगा अंग्रेजी के विषय में भी। देखिए सिक्किम की भाषा क्या है? नेपाली, है ना। और सिक्किम की एक और भाषा है लेप्चा, है ना। सिक्किम की अंग्रेजी भी है। सिक्किम में क्या है? अंग्रेजी भी है। मतलब सिक्किम के कुछ क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। इसके अलावा 92वां संविधान संशोधन देखिए, इसके पहले जो हुआ था 1992 में हुआ था, है ना। ऐसी 1992 से आप याद रख लीजिएगा, 92 याद हो जाएगा। 1992 में हुआ था दूसरा संविधान संशोधन, मतलब 71वां, है ना। और तीसरा जो है जो संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 1992वां, जो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। तो 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? BDMS याद रख लीजिएगा। BDMS
बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखिए बोडो जो है असम की भाषा है, असम की राजभाषा है। बोडो, बोडो जनजाति है। बोडो क्या है? बोडो। और संथाली क्या है? जनजाति है। असम की सबसे बड़ी जनजाति, लिख लीजिएगा, असम की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति क्या है? जनजाति है, जनजाति। असम की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? बोडो है। क्या है? बोडो है। और वहाँ की भाषा भी है क्या? बोडो। भाषा क्या है? बोडो, है ना। इसके अलावा देखेंगे आप डोगरी। डोगरी कहाँ की है? जम्मू और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में और उत्तरी पंजाब क्षेत्र में जो है कि यह भाषा बोली जाती है, डोगरी। कौन है? डोगरी। मैथिली बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में जो है कि बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? मैथिली। क्या है? मैथिली, है ना। हाँ, इसके अलावा देखेंगे आप संथाली। संथाली भी जनजाति है ना। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है जनजाति? असम में, झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में, त्रिपुरा में, बंगाल में और छत्तीसगढ़ में, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? यह जनजाति सबसे ज़्यादा झारखंड में है ना। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक झारखंड में पाई जाती है। और संथाली भाषा भी है। संथाली क्या है? जनजाति है, संथाली भाषा भी है। और ये जो है कितने जगहों पे बोली जाती है, मतलब जहाँ जहाँ जनजाति ये है संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है कि 4 भाषा का मान्यता प्राप्त है ना। नहीं, मैथिली नहीं है। मैथिली मिथिला से संबंधित है। मिथिला बिहार में एक जगह का नाम है ना। तो वहीं से आसपास जो उसके बोली जाती है भाषा वो मैथिली भाषा है। कौन सा है? मैथिली, है ना। तो बिहार है, झारखंड है, नेपाल है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है। ये जनजाति 2 ही हैं, बोडो और संथाली, है ना। चलिए, और भी जनजातियां हैं लेकिन यहाँ पे भाषा में 2 ही हैं, है ना। गोंड भी क्या है? जनजाति है। गोंड अपने यहाँ के, थारू अपने यहाँ की सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति है। गोंड भी सबसे बड़ी जनजाति है ना। मतलब सबसे ज़्यादा संख्या है इन लोगों की। देखिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना। देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की भाषा क्या है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश है, ध्यान रखिएगा। और मिजोरम की भाषा जो है मीजो, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा परीक्षा में। मीजो जो है कि मिजोरम की है, नाम से ही पता चल जाएगा। मिजोरम की क्या है? मीजो, है ना। इसको मान्यता नहीं मिला है, भारतीय संविधान में इस भाषा को मान्यता नहीं मिला है, लेकिन राज्य से पूछा जा सकता है कि राज्य में मिजोरम राज्य की भाषा क्या है? मीजो। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इंग्लिश का जो है प्रयोग होता है। आइए देखते हैं राजभाषा संबंधी उपबंध। राजभाषा हिंदी है और इसके संबंध में जो उपबंध बताया गया है संविधान में, आर्टिकल जो दिया गया 343 से 351 तक। तो 343 से लेकर 351 तक जो है कि कौन सी बातें किसमें कहा गया है उसको हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद जो है 343 है। क्या है? अनुच्छेद 343। हाँ देखिए इधर, अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगा? देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और इसी में कहा गया था कि द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को 15 वर्ष तक प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को 15 वर्ष तक क्या किया जाएगा? हाँ 15 वर्ष तक। किसको? अंग्रेजी को। लेकिन जो है 1950 में यह लागू हुआ और 1965 तक दिया गया था अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन 1965 के बाद भी आज भी प्रयोग होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि पूरी तरह से हिंदी का विकास सभी राज्यों तक नहीं हो पाया, सभी जगह तक नहीं हो पाया, इसलिए जो है या सभी कार्य नहीं हो पा रहे हैं हिंदी में, इसलिए इंग्लिश भाषा को क्या समझा गया? आवश्यक समझा गया। ठीक है ना। और उसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 340 में
राजभाषा आयोग का गठन करने का जो है कि बात कहा गया है कि राजभाषा आयोग गठन करके और भाषा संबंधी जो सुधार है उसको किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 345 आर्टिकल 345 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल अपने लिए कोई भी भाषा जो है कि चुन सकता है। मतलब राज्य विधानसभाओं में है ना, जो राज्य में अलग अलग राज्य का अलग विधानसभा होता है, तो उस विधानसभा में कौन सी भाषा का प्रयोग करना है वह वहाँ का विधानसभा मंडल जो है क्या कर सकता है, विधानमंडल क्या कर सकता है, चुन सकता है। जैसे असम वाले लोग हैं तो वो अपने विधानसभा में असमिया भाषा को चुन सकते हैं, है ना, राजभाषा के रूप में। सारा काम उसका किस में होगा, असमी भाषा में। उड़ीसा वाले उड़िया चुन सकते हैं, मणिपुर वाले मणिपुरी चुन सकते हैं, है ना। यह आज़ादी दिया गया है सभी राज्यों को। ठीक है, कि विधानसभाओं में वो अपने हिसाब से भाषा चुन सकते हैं। आर्टिकल 346 में कहा गया है कि जो पत्र व्यवहार की भाषा है वह जो है कि एक राज्य से स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी राज्य से राज्य के मध्य में जो पत्र व्यवहार होता है, पत्र जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से इस राज्य में आता है, तो वहाँ पर जो है कि दोनों का भाषा का मेल करके जो दोनों जगह समझी जाती है भाषा, कुछ ऐसे भाषा का जो है कि हम लोग चुन सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिंदी समझी जाती है, लिखी जाती है, हमको पत्र व्यवहार करना है गोवा से, और गोवा की भाषा क्या है, कोंकणी। क्या है, कोंकणी। अब वहाँ पे हिंदी अगर कोई नहीं जानता है या हम लोग को कोंकणी नहीं आती है, हमको कहे पत्र व्यवहार करिए वहाँ से, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कोई बीच का रास्ता, कोई बीच वाली भाषा, यानी कि कोई ऐसी भाषा चुना जाएगा। जैसे इंग्लिश है, हम इंग्लिश चुन लेंगे, इंग्लिश हम भी जानते हैं, इंग्लिश वो भी जानते हैं, है ना। तो इस तरह के जो है कि पत्रादि की भाषा का प्रावधान किस में कहा गया है, 346 में। अब देखिए आर्टिकल 347, आर्टिकल क्या है, 347 में राज्य जो है कि दूसरी भाषा के रूप में किसी भी भाषा को, माने अपनी भाषा को चुन सकता है। पहली भाषा तो हिंदी है, दूसरी भाषा जो है राज्य क्या कर सकता है, अपनी खुद के राज्य की भाषा, असम की भाषा असमिया है तो हम असम वाला चुन लेगा, असमिया। असम वाला क्या चुन लेगा, असमिया। कि दूसरी राजभाषा क्या हो जाएगी उसकी, असमिया, है ना। जैसे आपको मैं बताया था अभी कि बिहार में दूसरी राजभाषा क्या चुनी गई है, उर्दू। उत्तराखंड में दूसरी राजभाषा क्या चुनी गई है, संस्कृत। तो ये चुनने की आज़ादी दी गई है आर्टिकल 347 में, है ना। आर्टिकल 348 में कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो खैर इंग्लिश का प्रयोग करने का अनुमति दिया गया है, इंग्लिश में प्रयोग होता है सुप्रीम कोर्ट की भाषा। लेकिन हाई कोर्ट में कहा गया है कि पहले तो आप हिंदी का भाषा का प्रयोग करिए, अगर हिंदी नहीं हो पाता है आपसे, है ना, तो आप क्या करेंगे, अपने राज्य की भाषा जो है कि आप चुन सकते हैं कोई भी। तो हाई कोर्ट में जो है किस भाषा का प्रयोग होगा, उस राज्य का भाषा का प्रयोग होने लगेगा। जैसे गुजरात में है, गुजरात हाई कोर्ट में अगर वो चाहें, गुजरात के हाई कोर्ट के लोग, तो जो हाई कोर्ट के जो है कि जो जज होते हैं वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति से अनुमति ले करके और वहाँ के हाई कोर्ट में गुजराती भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पंजाब वाले पंजाबी भाषा का प्रयोग हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और देखिए आर्टिकल 349 में क्या कहा गया है कि भाषा के प्रयोग संबंधी विचार 15 वर्ष तक जो है कि जो दिया गया था छूट, तो उसके पहले ही अगर हम चाहते हैं नहीं हमको इंग्लिश नहीं रखना है, हमको अपने राज्य की भाषा रखना है, तो अब राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के वो भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 350 में क्या कहा गया है कि अधिकारी को, अगर आप पत्र लिख रहे हैं, अधिकारी को क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो आप हिंदी में तो लिख ही रहे हैं, इंग्लिश में भी आपको छूट दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि अपने राज्य की भाषा में क्या करिए, अधिकारी को पत्र लिखिए, आवेदन करिए, ठीक ना, प्रतिवेदन दीजिए, तो आप कर सकते हैं। यह छूट आपको 350 में दिया गया है, 350 में। और मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, यह छूट इसी में कहा गया है, ठीक ना। मातृभाषा मतलब मदर लैंग्वेज जो होता है, यानी कि जैसे हम लोगों की मदर लैंग्वेज क्या है, भोजपुरी। क्या है, भोजपुरी, जो जन्म से हम लोग बोलते आ रहे हैं। बाद में जाकर हम हिंदी बोलना सीखते हैं, इंग्लिश बोलना सीखते हैं, पंजाबी सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, लेकिन तो मातृभाषा क्या हो गई हम लोग की, भोजपुरी। तो हम चाहे तो भोजपुरी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, यह 350 कहता है, ठीक है। अब देखिए भाषाई अल्पसंख्यक के लिए भी जो है अधिकारी
अब भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब समझ लीजिए पहले यहाँ पे। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जिनकी संख्या अल्प हो, अल्प मतलब कम, अल्प मतलब क्या होता है? कम। तो इसका मतलब नहीं अल्पसंख्यक यहाँ पर भारत में अगर जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से देखिएगा अल्पसंख्यक, तो धर्म के हिसाब से अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है? मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक हैं भारत के, है ना। और बहुसंख्यक में कौन है? हिंदू है। ज़्यादा संख्या किसकी है? हिंदू की है। लेकिन यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यक की बात कही जा रही है, यानी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक, यानी कोई ऐसे भाषा का बोलने वाले लोग हों, कम हो, उनकी संख्या क्या हो? बहुत कम हो, उनके लिए भी आप कोई अधिकारी जो है कि नियुक्त कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो संथाली है, संथाली बोलता है, ठीक है ना, झारखंड के हैं, संथाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संथाली बोलते हैं। उनको अपना क्या करना है? आवेदन देना है। और जो अधिकारी है कार्यालय में बैठा हुआ, उसको संथाली आता ही नहीं है, तो उसको देना है पत्र, उससे बात करनी है, कैसे करेगा? तो इसके लिए, उसके लिए पर्सनली संथाली लोगों के लिए, जिनकी संख्या कम है राज्य में, लेकिन उनके लिए क्या किया जा सकता है? अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो उनकी भाषा जानता हो, है ना। तो ये किस में कहा गया है? 350 में ही। किस में कहा गया है? 350 में ही कहा गया है। 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार जो है कि विभिन्न हिंदी सम्मेलनों द्वारा जो है कि करके, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे जो है कि संगठन, बहुत सारे सम्मेलन किए गए हैं हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के लिए। तो यह जो है 351 में कहा गया है। आइए देखते हैं भाग 5 में आर्टिकल 120 में, भाग 5 में आर्टिकल 120 में कहा संसद की भाषा का प्रावधान किया गया। संसद की भाषा में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग संसद में हो सकता है? तो हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा का प्रयोग जो है कि किया जा सकता। मतलब कोई संसद अगर चाहे तो संसद भवन में अपनी बात जो है, अगर कोई बिहार का है भोजपुरी में रखना चाहता है तो रख सकता है ना, छूट है, वहाँ पे कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कोई अगर चाहे मिथिला क्षेत्र का है तो मैथिली में अपनी भाषा को रख सकता है। कोई यदि चाहे असम का है तो अपनी भाषा में जो है कि मातृभाषा में, कोई उड़ीसा का है उड़िया में अपनी बात को रख सकता है, ठीक ना। संसद में अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी मातृभाषा में भी, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। यह जो है कि किसमें कहा गया है? आर्टिकल 120 में। और भाग 6 आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडल की भाषा बताया गया है कि हिंदी, है ना, अंग्रेजी और राज्य की कोई भी अपने राज्य की भाषा का प्रयोग जो है कि कर सकता है इसमें राज्य विधान मंडल में। 344 आर्टिकल आपको बताए हैं हम कि राजभाषा आयोग का गठन किया जा सकता है, ठीक है ना। और आयोग का गठन एक बार जो हुआ था उसको लिख लीजिए। आज़ादी के बाद से जो है 1950 के बाद से 7 जून 1955 में, 7 जून 1955 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राष्ट्रपति जी किए थे। कौन किए थे? राष्ट्रपति जी किए थे 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन। और अध्यक्ष किनको बनाया गया था? बाल गंगाधर खेर को, बीजी खेर को, ठीक है ना, अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें 21 सदस्य थे टोटल। कितने थे? 21। उसके बाद से एक और समिति का गठन किया गया था, संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, है ना। समिति क्या होता है कि कुछ लोगों का एक समूह होता है, संगठन होता है जो बनाया जाता है किसी भी समस्या को हल करने के लिए, ठीक है ना। तो वो समिति एक बनाया गया, कुछ सदस्यों का एक समूह बनाया गया था। ये 1957 में बनाया गया था। और गोविंद बल्लभ पंत GBP इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष, है ना। इसमें 30 सदस्य थे, 20 सदस्य लोकसभा से थे और 10 कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। कुल 30 सदस्य थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। इसके बाद से जो है कि हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, मानक भाषा, राज्य भाषा समाप्त।